जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सावन के सोमवार के व्रत हमें कैसे करने चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या सामग्री लगेगी और हमें कैसे इसका उद्यापन करना है। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना ली है, शिव परिवार बना लिया है। यहाँ पर हमें पंचामृत चाहिए, हवन करने के लिए थोड़ी सी हवन सामग्री, हवन कुंड और हवन कप चाहिए। एक थाली हमें लेना है जिसमें कि हम भगवान का अभिषेक कराएंगे और एक आपको शिव परिवार की फोटो चाहिए होगी। अगर फोटो ना हो तो आप कोई भी कथा हो जो आपके पास, सोमवार की कथा हो या प्रदोष की कथा की किताब हो, उसमें भी आपको शिव परिवार आसानी से बना हुआ मिल जाएगा, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाएं। सुबह सवेरे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, आप स्वच्छ वस्त्र पहन लें, स्नान आदि कर लें, अच्छी तरीके से स्वच्छ हो जाएं और गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें और फिर आपको ये पूजन शुरू करना है। पूरब की तरफ, जैसे मैंने कहा कि पूरब की तरफ मुख कर आपको बैठ जाना है और आपको ये जो पूजा करनी है, आपको करनी है सुबह सवेरे। आप चाहें तो इसको पूजा आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चौकी लगा लेंगे। नीचे ध्यान रखिएगा, आपको एक चौक जरूर पूरना है। उसके बाद चौकी के ऊपर लाल, सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। एक कलश की स्थापना करना है। थोड़ा से कलश में आपको सभी चीज़ें डालनी है, जैसे हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से पुष्प और अक्षत। ये सभी चीज़ें डालकर एक पूर्ण पात्र के ऊपर हम एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर श्रीफल भी रख सकते हैं, पर मैं दीप कलश बना रही हूँ तो इस तरीके से हमने रख लिया है। पंच पल्लव की जगह, यानी कि आपको अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। 5 या 7 या 11 आप ले सकते हैं, उन पर टीका लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी को पवित्र कर मिट्टी से शिवलिंग और हमारी माता पार्वती और गणेश जी की स्थापना की है। आप चाहें तो गण भी बना सकते हैं, जैसे 100 गण बना लीजिए आप, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से अक्षत ले लेंगे अपने सीधे हाथ में और थोड़े से पुष्प ले लेंगे और यहाँ हम संकल्प करेंगे, साथ ही साथ हम आवाहन करेंगे कि हे भगवान, आप हमारी पूजा में सम्मिलित होइए और हमारी पूजा को सफल बनाइए। इसके बाद आप थोड़ा सा एक लोटे में गंगा जल मिला लीजिए और पुष्प से सबसे पहले सभी जगह पर हम छिड़केंगे और पवित्र कर लेंगे। भाव रूपी हम स्नान कराएंगे फोटो और कलश का, और बाकी हम जो हमारे शिव जी हैं उन पर तो हम अच्छे से अभिषेक कराएंगे। तो पहले 5 बार या 7 बार आप गंगा जल से अभिषेक कर लीजिए और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। और एक कटोरी में या फिर छोटे से ग्लास में, चांदी का हो या फिर तांबे का हो, पीतल को छोड़ के कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, स्टील भी ले सकते हैं। तो उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर हम डाल लेंगे और भगवान का अभिषेक कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा और फिर से हम जल से अभिषेक कराएंगे। आपको ये जो पूजा है, आप जो कर रहे हैं, ये पूजा आप सावन में रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ही स्वर्णिम एक संयोग हुआ है कि सोमवार से सोमवार इस बार जो सावन का महीना है वो आ रहा है, यानी कि 22 जुलाई और 19 अगस्त दोनों दिन ही सोमवार पड़ रहा है। मतलब कि उठते बैठते दोनों टाइम हमारा सोमवार पड़ रहा है, इसलिए सबसे बहुत ज़्यादा अवसर आपको अच्छा वाला मिल रहा है भगवान शिव की आराधना करने का, पूजन करने का, उनको मनाने का और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने भगवान शिव पर चंदन अर्पित कर दिया है। सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिएगा और गौरी माता को और गणपति जी को आपको लाल और पीला चंदन आपको लगाना है, रोली लगाना है। यहाँ पर देखिए, फोटो है जो हमारी, उनको भी हम टीक देंगे। गणपति जी का, कार्तिकेय जी का, शिवलिंग का, सभी का पूजन करेंगे और जो हमारा कलश है उसका भी पूजन करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने फोटो के दोनों तरफ आम के पत्ते रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। शिव भक्तों के लिए तो ये पावन अवसर होता है सावन का। तो देखिए, इस तरीके से पहले आपको अभिषेक करना है और टीका लगाना है, पूजना है। जो भी आपके पास पुष्प हो वो अर्पित कर दीजिए। माता के लिए अगर आपके पास कोई पोशाक हो वो अर्पित कर दीजिए, चुनरी अर्पित कर दीजिए। मेरे घर में ही जो हरश्रृंगार का पौधा है, वो पेड़, वो घर पर ही है, तो बहुत सारे मेरे पास हरश्रृंगार के फूल हैं, तो वो हम अर्पित कर देंगे। पारिजात भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भगवान को ये पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। कनेर के पुष्प, अपराजिता के पुष्प, धतूरा, भांग, कनेर के पुष्प, उनके पत्ते, दूबा, ये सभी चीज़ें शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं।
तो माता को लाल पुष्प, गणेश जी को पीला पुष्प और हमारे भोले बाबा को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। तो उनको हम भगवान का स्मरण करते हुए सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। बेलपत्र का ध्यान रखिएगा, बेलपत्र उल्टी साइड से चढ़ाइएगा, चिकनी वाली साइड भगवान के ऊपर होनी चाहिए और वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस पर भी आप चंदन से टीक सकते हैं या फिर उस पर राम राम भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर नियम से अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। तो ये जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ उसकी नियम भी आप सुनते जाइए और पूजा भी देखते जाइएगा। देखिए, सावन का जो सोमवार होता है वो सोमवार से ही शुरू होता है। संकल्प लेकर आपको सोच लेना है मन में और भगवान से बोलना भी है कि आपको कौन सी चीज़ खाकर आप ये व्रत रखेंगे। यानी बहुत सारे लोग फलाहार करके व्रत रखते हैं, कोई एक टाइम खाना खा लेता है बिना प्याज लहसुन का, और कोई सिर्फ तुलसी के पत्ते से या फिर लौंग के जोड़े से या फिर इलायची के जोड़े से भी रखते हैं, या फिर सिर्फ एक गिलास दूध पी के भी रहते हैं, या फिर सिर्फ चाय पी के भी रहते हैं। तो जैसा भी आप में सामर्थ्य हो वैसा आप संकल्प ले लीजिए। फिर आपको जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं उनमें आपको यही नियम अपनाना है, पूजन करना है। पूजन के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आपने ऐसा नियम लिया है कि फलाहार करना, तो फलाहार के साथ चाय पानी भी हम ले सकते हैं। फिर जब आखिरी सोमवार होगा यानी 19 तारीख को, उस समय आपको उद्यापन करना है। सावन के सोमवार का उद्यापन हर साल किया जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट सोमवार को ऐसे ही विधिवत पूजा करना है। शिव जी और पार्वती जी के लिए कपड़े वहीं पर पूजा के स्थान पर रखना है और दक्षिणा रखना है, फल और मिठाई रखना है। बाद में ये सभी चीज़ें आप किसी पंडित को दान कर दें तो आपका संकल्प हो जाएगा। और माता को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित कीजिएगा। आप हर सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी भी एक सोमवार को अर्पित कर सकते हैं या फिर उद्यापन के टाइम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो फल हैं वो अर्पित कर दिए हैं भगवान को। हमने जनेऊ और कलावा अर्पित कर दिया है। माता के लिए मैंने सुहाग के सामान के साथ साथ थोड़ा सा चांदी का और सोने का सामान भी अर्पित किया। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो वैसा आप करिए। और यहाँ पर मैंने जो लड्डू हैं वो लगाए हैं चूरमा के। तो जैसे जो भी आपके सामर्थ्य हो और जो भी आप चाहें, हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, और बाहर से मार्केट से पेड़े लाए हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आप चाहें फलहारी वो लगा सकते हैं। अगर आप चूरमा के लड्डू लगा रहे हैं तो वो आप मत खाइएगा क्योंकि वो अन्न होता है, लेकिन भगवान को चूरमा के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं। इसे मलीदा बनाया जाता है, मलीदा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, भगवान को भोग में ज़रूर लगाया जाता है। तो आप लगाकर अपने अन्य परिवारजनों को वो प्रसाद दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मेवे का प्रसाद भी लगाया है। और हवन ज़रूर कीजिएगा। आप आखिरी दिन भी हवन कर सकते हैं और पहले दिन भी हवन कर सकते हैं। तो मैं ये पहले दिन कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हवन को हम पूज लेंगे और इसको गंगा जल से थोड़ा सा पवित्र कर देंगे, आवाहन करेंगे अग्निदेव का। तो कपूर और धूप डाल लीजिए। हवन कब कैसे बनाया था मैंने, हवन की सामग्री कैसे बनाई थी, उसका वीडियो भी चैनल पर है। तो अगर आपको ना पता हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इस पर देखिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले 5 आहुति दे रही हूँ घी की। उसके बाद आपको हवन की सामग्री की 5 आहुति देना है। अपने गोत्र का, अपने कुल का नाम ज़रूर लें, पंच देवताओं का नाम ज़रूर लें, भगवान के ओम नमः शिवाय की 5 आहुति ज़रूर करें। और जो भी आपका गुरु मंत्र हो उसकी आहुति कर लीजिए। और फिर लास्ट में आपको थोड़ा सा मीठा इसमें ज़रूर डालना है और फिर आचमन कर दें 3 बार, तो आपका हवन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको हवन कर लेना है। इसके बाद आपको आरती करना है। हवन की सामग्री बहुत ही आसानी से मैंने घर पर बनाना सिखाई थी, आप वो देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी, सटीक जानकारी। और एक और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही भाव से और स्वच्छ मन से करें। क्या होता है, कभी कभी कुछ सामग्री हमारे पास ऐसी नहीं होती है जो मैंने आपको बताई अभी, या फिर और किसी पंडित ने आपको बताई होगी, वो सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है। तो मन में ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं मिल पा रहा है। आप भाव से एक फूल से भी और एक लोटे जल से भी पूजा करेंगे तो वो आपको सच्चे मन से अगर आपने पूजा की होगी तो भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपकी विनती ज़रूर पूरी होगी। तो अब यहाँ देखिए एक दीपक तो जल ही रहा था, तो मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। कपूर का मंत्र बोल लेंगे, शिव जी की आरती गा लेंगे। आप यहाँ पर रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और यहाँ पर आप उनकी स्तुति भी गा सकते हैं। अब थोड़ी सी दक्षिणा हम निकाल देंगे, जो भी आपका सामर्थ्य हो, इससे अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से आपको सावन के सोमवार के व्रत रखना है। यही सोमवार के व्रत आप 16 सोमवार में भी यही पूजा कर सकते हैं, उसकी विधि चैनल पर है, तो आप देख लीजिएगा। अब माता को सुहाग फिर से अर्पित कर आप अगर सुहागिन है तो सुहाग अपने ग्रहण कर लीजिए, आप उसको ले लीजिए, अपनी मांग में भर लीजिए। अब देखिए आपको 22
29, 5, 12 और 19 5 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। इस तरीके से आपको जो 16 सोमवार या फिर सावन सोमवार के व्रत करना है। फिर जो हमारे शिवलिंग है, यानी कि जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, पूजन के बाद आप 1 या 2 घंटे के बाद या फिर शाम से पहले आपको इनका विसर्जन भी ज़रूर करना है। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग जो हम मिट्टी के बनाते हैं उनको रात में रखकर हमें सोना नहीं चाहिए। इसका विसर्जन भी अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।